हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अरबी लेके आए थे दीक्षा पापा, मैं चलो यही बना लेती हूँ और दोपहर के खाने में। और यहाँ पे हवा में, पंखे की हवा में बैठ गई थी मैं, चलो यहाँ आती हूँ। रसोई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। कल तक तो बारिश हो रही थी, 2 दिन पहले बारिश हो रही थी तो एकदम ठंडा हो गया था। बहुत ज़्यादा आज सुबह से ही गर्मी है कि आती जाती धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस यहाँ पे अरबी छील लेती हूँ और फिर इनको धुल लूँगी, फटूँगी नहीं तो फिर अगर काट के धुलूँगी तो वो चिपचिप हो जाएंगी पूरे में। तो इस वजह से तो बाद में ही इनको काटूँगी, पहले धुल लूँगी। छीलने का सही रखती हूँ। और जब अरबी छीलो ना तो हाथों में ना सरसों का तेल लगा लो तो खुजली सी नहीं होती, नहीं तो इनसे ना बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है हाथों में इनसे। तो मैं तो लगाने बाद में मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, जलन और खुजली। तो ये देखिए अभी आ गई थी मैं रसोई में। तो बस इनको धुल लिया है और उसके बाद इनको काट ले रही हूँ। और मुझे ना अरबी वो जो जैसे मट्ठे के आलू बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं अरबी, तो वो वाली अच्छी लगती है। पर दीक्षा पापा को ना वो वाली पसंद नहीं आती, इसलिए फिर मैं ऐसे ही काट के बना देती हूँ या उबाल छौंक लो, फ्राई कर लो, वैसे खा लेते हैं। तो फिर जैसे खाते हैं वैसे ही मैं बना देती हूँ अपने लिए, क्या स्पेशल बनाओ। तो इस तरह से काट ली थी और तो फटाफट से अरबी काट ली हैं। और उसके बाद ना मैंने छौंक दी थी कि खाना बनाने के बाद बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है, तो फटाफट से काम निपटाती हूँ जल्दी जल्दी से। तो ये देखिए लोहे की दी है, इसमें अरबी छौंक दूँगी। तो दीक्षा पापा को ना लोहे की कढ़ाई में बनी हुई अरबी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया और मेथी दाना लिया था, लहसुन और हरी मिर्च थोड़ी कम थी, एक ही मिर्च थी तो लाल मिर्च डाल दी थी मैंने, नहीं तो ज़्यादातर ऐसी सब्जियों में ना मैं हरी मिर्च डाल देती। तो यहाँ पे लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, इसमें मैं अरबी डाल दूँगी। तो लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया और लहसुन ना जब कूट के डालो ना तो इस तड़का लगाओ तो अच्छी सी खुशबू आती है। तो अब डाल दिए मैंने इसमें अरबी। तो अरबी को फ्राई करती रहूँगी, उसके बाद मैं इसमें मसाले वगैरह डालूँगी। तो सूखी सूखी अरबी अच्छी लगती है दीक्षा पप्पा को, तो मैं चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे अरबी फ्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, ये सब कुछ डाल के और बस इनको थोड़ी देर और फ्राई करती रहूँगी। धनिया पाउडर भी डाल दिया है। तो बस इनको फ्राई करती रहूँगी और फिर ढक के छोड़ दूँगी। आमचूर थोड़ा बाद में डालूँगी जब अरबी पक जाएगी, तो खट्टी और तीखी अच्छी लगती हैं। तो आमचूर अगर पहले ही डाल दूँगी ना तो फिर ये पकेंगी नहीं आमचूर के खटास की वजह से। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया है मैंने और इनको ढक के छोड़ दूँगी। कि थोड़ी सी लेट हो गई थी, नहीं तो वैसे अरबी ना ऐसे ही पकाओ ढक ढक के ना तो अच्छी बन जाती हैं, पर मैं लेट हो गई, मैं गैस तेज़ करके फटाफट से पका दूँगी। तो नहीं तो और दीक्षा पापा ना थोड़ी देर से जाते हैं ना तो काम में थोड़ी मैं लेट हो जाती हूँ कि फिर वो बातों में लगे रहते हैं, तो फिर काम उतनी जल्दी नहीं हो पाता है। जब बिल्कुल चले जाते हैं तो फिर काम फटाफट निपटाती हूँ। तो बस अभी और खाना वगैरह वो लेके जाते नहीं हैं तो फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ, जब तक आते हैं तो फिर तभी खा लेते हैं। तो अभी एक तरफ मैंने कढ़ाई दूसरी तरफ रख दी है और मैं फटाफट से रोटियां भी सेक लूँगी। तो इधर सब्ज़ी भी बन रही है, उधर रोटियां भी सेक लूँगी, तो जल्दी काम हो जाएगा। और आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि जब बच्चों को लेने गई ना बिल्कुल ऐसे हो गए, हाथ पैर बिल्कुल जले जा रहे हैं, इतनी धूप थी। कि बारिश हो जाती है उसके बाद जो धूप निकलती है ना, ऐसी चिलचिलाती हुई धूप निकलती है कि भाई हालत ख़राब रहती है। तो बस यहाँ पे रोटियां भी सेक के रख देती हूँ और टाइम भी देखती जा रही थी मैं, टाइम होने ही वाला था। तो मैं रोटियां तो थोड़ी बनानी पड़ती हैं, तो बस बना के और घी लगा के इनको रख दिया था। जो भी काम था वो सारा निपटाया, बर्तन वगैरह सब धुल के फिर गई थी मैं स्कूल। तो जल्दी जल्दी काम करो तो हो जाता है टाइम पे। और आने के बाद ना फिर मन नहीं करता है बनाने का, कि थकान इतनी हो जाती है। तो फिर मैं
ऐसा नहीं है, कभी कभार मैं बना भी लेती हूँ, आके भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। जब जैसा टाइम होता है वैसा काम कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर तो यही सोचती हूँ कि बच्चों को जब लेने जाऊँ ना स्कूल से तो सारा काम ख़त्म करके ही जाऊँ, कि फिर आती हूँ तो फिर बच्चों को खाना देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, कि खा के नहीं जाती हूँ, आके ही खाती हूँ बच्चों के साथ। तो वो भी तो खा लेती हैं, नहीं तो फिर नखरे दिखाती हैं, इस वजह से। तो रोटियां सेंक लेती हूँ फटाफट से। तो उधर रोटियां सेंक रही हूँ एक तरफ और अरबी को भी देखती जा रही हूँ। तो ये देखिए अरबी पक गई हैं, बस 1-2 बार ऐसे चला के छोड़ दूँगी, थोड़ी देर पक चुकी हैं ये देखिए। अब इनको बाद में कढ़ाई से निकाल के रख दूँगी, कि इसी में छोड़ूँगी ना तो इसमें ना काली काली हो जाती है सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में, तो इसलिए निकाल के रख देती हूँ डोंगे में और कढ़ाई वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। तो फटाफट से ये काम भी निमट गया। और ये देखिए रोटियां भी बन चुकी हैं और सब्ज़ी भी बन गई है। सब्ज़ी को निकाल के रख देती हूँ। तो गाइस रोटियां भी सेक ली हैं, सब्ज़ी भी बन चुकी है, कढ़ाई में से निकाल के रख दी है, नहीं तो काली हो जाती है लोहे की कढ़ाई में। तो गाइस अभी खाना बना के हो गई हूँ फुर्सत और टाइम भी हुआ जा रहा है, बच्चों का 10 मिनट है। और कपड़े मैंने सुबह बाहर सुखा दिए थे कर्ल वाले, धूप निकल रही थी सुबह और अभी बादल छा रहे हैं, तो कुर्सी पे रखे हुए उनको अंदर कर दूँ और फिर चलती हूँ बच्चों को लेने। सुबह ना काफ़ी तेज़ धूप निकल रही थी, तो कपड़े सब इधर सुखा दिए थे, हवा चल रही है, कल परसों के रखे हैं। बच्चों को लेके आऊँगी तब रख दूँगी और थोड़ी देर इधर तो अंदर कर देती हूँ, नहीं तो भीग जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बादल छा गए। तो ये कपड़े रख दिए मैंने अंदर, आने के बच्चों को लेके आऊँगी ना तब तय लगाऊँगी। और आती जाती धूप निकल रही है ना धूप, तो काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है, तो जो भी कपड़े बाहर सुखाए तो कर लेंगे, वो तो उठा के रख दिए, नहीं तो भीग जाएंगे कहीं भी। तो चलिए चलती हूँ बच्चों को लेने। देर गाड़ी आ रही, साइड हो साइड हो साइड हो। पुरानी वाली बात और आप तो वही किसी तो काफ़ी सारी लेडीज़ें मिल जाती हैं रास्ते में, तो इधर से काफ़ी बच्चे जाते हैं, तो मिल जाती, तो बातें करते करते स्कूल पहुंच जाते, टाइम का पता नहीं चलता। और फिर कभी कभार मार्केट से पैदल भी आ जाती हूँ, फिर बातें करते रहो, तो फिर बच्चे भी आसानी से आ जाते हैं। तो जब कीचड़ वगैरह होता है ना, बारिश होती है, तो रिक्शा पकड़ लेते हैं, नहीं तो पैदल ही आ जाते हैं घर पे। तो चलना फिरना भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, सेहत ठीक रहेगी, तो इसलिए मैं चलती फिरती रहती हूँ। फालतू की चीज़ें लेती रहती है। निकालो सॉक्स निकालो चलो। तो ये देखिए अभी दीक्षा अपनी चीज़ खाने में लग गई, इनका बैग अभी कंधे पे ही है, तो दरवाज़ा वगैरह खोलती हूँ, अंदर लेके पसीने में भीग जाते हैं। इस टाइम जब आ रहे थे धूप काफ़ी तेज़ थी ना, तो एकदम पसीने में भीग गई थी, तो पर कोई नहीं। अभी फोन दिखाना, मैसेज देखना है मेरे को। किस चीज़ का मैसेज? राखी मेकिंग का मैसेज। मैसेज देखना। मेरे को भी कॉरी ने कुछ भेजा क्या? यूनिफॉर्म निकाल, पहले बेल्ट रख दे सही से। छोटी बच्ची और जो लॉलीपॉप चूस रही है।
मेरे दोस्त बोलेंगे और कोई बोले ना बोले। आउटलाइन कब करेगी इसमें? आज करूँगी। वो शिट, क्यों? परमानेंट मार कर बोल रही थी थिन वाला। तो उस दिन दिलाए तो थे पापू ने, नहीं है? वो वाले चलेंगे पर वो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा मुझे, तो कोई पतले वाले लगेंगे मुझे। हाँ, तो पतले वाले मंगा ले। उनको पापू को मेहनत के बाद ही कंप्लीट कर ही दी है। अभी आउटलाइन रह रही है। राधा जी में, कान्हा जी में हो गई। हाँ। नहीं, कान्हा अभी जी नहीं, आउटलाइन रह रही है दोनों में। वो यूनिफॉर्म होता है। ए डिंग जाग जाग डिंग। यशिका तो गाइस आ गई बच्चों को लेके, 3 बज गए हैं और ये देखिए थी, यशिका थी और दीक्षा ने पेंटिंग भी कर दी है, पर थोड़ी सी अभी कमी रह रही है, आउटलाइन वगैरह रह रही है, तो वो पूरी कर लूँगी शाम को। ठीक है, पसीने पसीने हो रहे, दीदी, पूरे पसीने में। दीदी कल मेरा इतनी गर्मी हो प्रैक्टिकल रही है। है, धूप निकल रही है। दीदी दीदी कल मेरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करने में तो बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी मैं, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी हो रहा है शाम का टाइम, करीब 7 बजने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बैठी थी शाम का काम ख़त्म करके, और दीक्षा ना आके सो गई थी कि आज इनकी क्लास नहीं थी 5 बजे वाली ट्यूशन की, तो इस वजह से सो गई थी। और जुकाम लग रहा था कि आते ही ये तो दही खा लिया चीनी डाल के, तो एकदम से इनको जुकाम हो गया। तो कहीं धूप में चल के आए, फिर ठंडी ठंडी चीज़ें खा लूँ ना, तो इस वजह से इनको ना जुकाम हो गया। तो फिर थोड़ी देर आराम, वैसे नहीं सोती है, आज ट्यूशन की क्लास नहीं थी इसलिए सो गई, नहीं तो वैसे नहीं सोती जल्दी से ये। तो यहाँ पे ये देखिए सौम्या की हरकतें, और ये देखना अभी जितनी देर यहाँ खड़ी रहेगी ऐसी ही मटकती रहेगी ये मटकू, कभी भी सीधी खड़ी नहीं होती है ये, कुछ ना कुछ इसकी हरकतें चलती रहेंगी, डांस चलता रहेगा, ऐसे ही रहती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये चीज़ें देखेंगे तो यादें बनी रहेंगी, इसलिए मैंने ये वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो कुछ यादें बनी रहेंगी बाद तक। तो ये देखिए पूरे कुछ पूछ रही थी, वो मैंने बोल दिया हाँ, तो इसलिए ये खुश हो रही थी। तो इस तरह से रहा आज का वीडियो। और तो सौम्या ने तो अपना काम कर लिया था उस टाइम में, और दीक्षा ने नहीं किया था कि इनकी तबीयत ढीली हो गई थी ना, बुखार भी हो गया था, तो फिर ये आराम से सो गई थी। तो अब ये काम करने में लगी हैं, और अभी थोड़ी देर में इनका क्लास का टाइम हो जाएगा 8 बजे। एक लगती है 5 बजे, एक लगती है 8 बजे रात को। तो बस ये अपनी क्लास वगैरह लगाएंगी, जब तक टाइम है तब तक अपना काम निपटाएंगी। और तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं, और शाम की पूजा वगैरह भी हो गई थी, और दाल चावल बना रही हूँ मैं। और कपड़े इतने सारे ढेरी हो रहे थे कि अभी तय बना के रखे हैं कि आज के भी थे, और 2 दिन से बारिश हो रही थी तब भी सूखे नहीं थे, बाहर ही पड़े थे कपड़े ढेरी। आज फुर्सत हुई हूँ, कपड़े उठा के रखे हैं, अभी सॉक्स यहीं रखी हैं। तो चलिए अभी बाकी काम निपटाए, कपड़े वगैरह उठा के रख दिए अंदर, और क्लास लगाओ जाके, 8 बज गए हैं जाओ। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।